अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम ये करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे कि पता ही है सबको, घर के गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और चीज़ें बस समझ आ जाएँ जैसे जैसे। मेन मोटिव चीज़ें समझाने का है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली पॉलिसीज़ के हवाले से हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। और ओवरव्यू ये है कि गवर्नमेंट, क्योंकि हम अभी तक के सारे इंटरनेशनल इकनॉमिक्स पे एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, तो अभी भी ये एक्सचेंज रेट से ही हवाले से है। अब इसमें बात आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, कि गवर्नमेंट किस किस्म की पॉलिसीज़ लगाती है अपने एक्सचेंज रेट को, इंटरवेंशन उसमें कैसे करती है एक्सचेंज रेट को चेंज वेंज करने के लिए, वो क्या करती है। तो जैसे कि यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि दोज पॉलिसीज दैट आर डायरेक्टली अप्लाइड टू द एक्सचेंज रेट इटसेल्फ। ये पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ 2 किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं। एक वो जो डायरेक्टली जो है वो कहते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है वो लग जाती है, यानी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं कि किस तरीके से इसको ऊपर जाना है या नीचे करना है। और दूसरी पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो स्ट्रेट नहीं करती, यानी डायरेक्टली जो है वो एक्सचेंज रेट को हिट नहीं करती, वो उसके पीछे बैक एंड के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज को इस तरीके से कंट्रोल करती हैं कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज को इस तरीके से कहते हैं कि आप चेंज करती हैं कि जिसके बाद जो है एक्सचेंज रेट खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको पता चलेंगे। पहला पैराग्राफ है, द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी एक्ट्स डायरेक्टली ऑन प्राइस द एक्सचेंज रेट, while the second type of acts directly on quantity by limiting some people ability to use foreign exchange market। ठीक है। इसका मतलब कि पहली वाली डायरेक्ट प्राइस के ऊपर लगेगी और दूसरी वाली जो आपकी कहते हैं पॉलिसी है वो आपकी डायरेक्ट लगेगी आपका उस क्वांटिटी के ऊपर कि फ़ॉरेन एक्सचेंज कितनी क्वांटिटी में आपको सेल करना है, कितने परचेज़ करना है, उस क्वांटिटी पे लगा देंगे, जिसकी वजह से जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी पर लिमिट लग जाती है तो उसके प्राइजेस भी जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो इसी तरीके से आप जब आगे जाएंगे तो इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें बात ये लिखी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैन आल्सो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वन पॉलिसी चॉइस इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल एक कह रहे हैं कि कहते हैं कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाना ना जाना बंदों का, कि भाई आप फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकते हैं या हासिल नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि एक आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करके उस करेंसी के पैसे को अपने हाथ में रख रहे हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज होता है। एक पॉलिसी क्या लिखी हुई है, उन पॉलिसीज़ नो रिस्ट्रिक्शन, यानी हर कोई बंदा इजी है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज में जाए, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाए, यूज़ कर ले। अच्छा, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अच्छा उसके बाद जो है जो दूसरी पॉलिसी है इसमें ऐसी सारी बातें लिखी होंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। दूसरी पॉलिसी क्या है, इस सम फॉर्म ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल द कंट्री गवर्नमेंट प्लेसेस सम रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बिल्कुल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि बिल्कुल फ्रीली एक्सेस नहीं है। अब वो किस किस्म के रिस्ट्रिक्शन होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं कि या तो वो ये कहते हैं कि भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी नहीं कर सकते, इसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप कह लें इन्वेस्टमेंट के लिए आप नहीं जा सकते बाहर, आप इन्वेस्टमेंट बाहर मुल्कों में नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपकी करेंसी कन्वर्ट नहीं होगी और आपके फॉरेन एक्सचेंज या मार्केट में आप दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस वजह से आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट आएगा। एक्सट्रीम फॉर्म ये होती है कि मुकम्मल जो है वो बिल्कुल भी हिलने ना दिया जाए और बोला जाए कि भाई कोई भी आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे ही नहीं, मतलब आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पैराग्राफ की ही कहते हैं फोर्थ लास्ट लाइन में या फिफ्थ लास्ट लाइन में कि एनी वन वॉन्टिंग टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज मस्ट रिक्वेस्ट इट्स फ्रॉम अथॉरिटी। सबसे पहले उसको जो है वो अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, यानी इतनी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि अगर उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए भी उस करेंसी को कन्वर्ट करवा के तो वो उसको डायरेक्टली नहीं मिल सकता। अच्छा, फिर बात आती है, कहते हैं कि ये तो पॉलिसीज़ की बात आ गई, फिर 2 किस्म के एक्सचेंज रेट आते हैं जो कि हमने हमेशा पढ़ा है।
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज। फ्लोटिंग क्या, जो वेरिएबल और फिक्स वो जो एक बैंड के अंदर फिक्स हो। फिक्स का मकसद ये होता है कि भाई जैसे कि एक एक कहते हैं बाउंड्री वॉल बना दी जाती है दोनों तरफ, कि लेट सपोज जैसे 10 है और 10 का 1% ऊपर 11 और 1% नीचे 9, तो 9, 10, 11 ये इसी के दरमियान रहेगा, इससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली अपने बैंड के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ऐसे रेट को फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं, जबकि फ्लोटिंग जो है वो फ्रीली टू मूव होता है। अच्छा अच्छा, जब भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात आती है और अगर गवर्नमेंट उसके अंदर ना दखल दे तो वो क्लीन फ्लोट कहलाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि फ्लोटिंग तो है, किसी भी इकोनॉमी ने अपना एक्सचेंज रेट लेट सपोज फ्लोटिंग रखा हुआ है और बोला है कि हम इंटरवीन नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते तो फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग इसके अंदर ऑफिशियल इंटरवेंशन कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे कि लेट सपोज डिमांड आ रही थी डॉलर की कि भाई $100 बिलियन चाहिए और 100 बिलियन की सप्लाई थी। आपने जो है वो उठा के कहते हैं कि आपने जो है वो इसके अंदर आके अपनी एक रेट सेट हो गया, 100 बिलियन दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि नहीं जी, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही थी आपकी कि यार इसका एक्सचेंज रेट जो है ना हमारा, जैसे कि हमारी जो हमेशा हम की डेफिनेशन लेते हैं एक्सचेंज रेट की, वो क्या होती है? रुपी ओवर डॉलर होती है। यानी डॉलर की बात हम कर रहे होते हैं, डॉलर की हम मार्केट ले रहे होते हैं। तो डॉलर की मार्केट लेने का जो मकसद है वो यही है, कहते हैं कि अब देखें कि अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया हो, तो इक्विलिब्रियम आने का मकसद क्या हुआ कि आपको जो है वो पता चल गया कि भाई हाँ आपका ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं जी ये डॉलर जो है वो बहुत महंगा हुआ है, इसको सस्ता करो, यानी को गिराओ, तो को गिराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखें सप्लाई और डिमांड जब बराबर होती हैं तो जब बिल्कुल प्राइस वही होते हैं। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ जाए किसी चीज़ की, यानी डॉलर की लेट सपोज सप्लाई बढ़ जाए, उसकी डिमांड कम है, तो क्या होता है? अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड कम हो, तो वो प्राइस गिर जाते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ऑफिशियल इंटरवेंशन इस तरीके से होगी कि वो डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे। अच्छा, डॉलर की सप्लाई आएगी कहाँ से भाई? तो वो आएगी आप इनके ऑफिशियल एक्सचेंज रिज़र्व से, क्योंकि हर कंट्री के पास एक्सचेंज रिज़र्व्स होते हैं और उसके अंदर जो है वो उसने अपने फॉरेन करेंसी रखी होती है और नॉर्मली वो डॉलर ही रखा हुआ होता है। तो वो ऑफिशियल इंटरवेंशन करेगी इसमें, और इस तरीके से इंटरवेंशन होने के बाद जो है वो रेट को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। तो यही बात इन्होंने करी हुई है। अच्छा, मैनेज फ्लोट और डर्टी फ्लोट भी दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो वो भी समझ लेते हैं कि मैनेज फ्लोट बेसिकली सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि अगर तो आप गवर्नमेंट के हक़ में, तो आप ऐसे फ्लोटिंग को जो कि थोड़ी सी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ हो, इसको मैनेज फ्लोट कहेंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो लाजमी सी बात है आपको बुरा लगेगा ये, तो आप इसको कहेंगे डर्टी फ्लोट, यानी आप ज़बरदस्ती जो है घुस रहे हो, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती घुस रही है, इसलिए आप इसको डर्टी फ्लोट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है फ़िक्स एक्सचेंज रेट की। फ़िक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है? तो देखिए फ़िक्स एक्सचेंज रेट बहुत ही आसान है कि फ़िक्स मैंने आपको बता दिया, एक बैंड होता है, यानी बैंड का मकसद एक लिमिट होती है, उसके अंदर ही घूम रहा होता है, तो उसको हम फ़िक्स कहते हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता। अच्छा, ये फ़िक्स एक्सचेंज रेट होता कैसे है? मतलब किसकी बेसिस के ऊपर इसको फ़िक्स किया हुआ होता है? या इससे पहले गोल्ड के ऊपर किया गया होता था कि भाई जितना गोल्ड जिस कंट्री के पास है उसी हिसाब से, अगर जैसे कि मेरी कंट्री के पास कम है और दूसरी कंट्री के पास गोल्ड ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि उसकी करेंसी की वैल्यू मुझसे ज़्यादा होगी और मेरी करेंसी की वैल्यू कम होगी। तो हम एक्सचेंज रेट इसी हिसाब से करते थे कि गोल्ड कितना कितना है। अब वो गोल्ड से हट के जो है वो करेंसीज़ के ऊपर आ गई है कि हमने किसी करेंसी को जो है वो क्या कहते हैं अपने एक बेंचमार्क बना लिया है कि वो करेंसी जितनी एक्सचेंज रिज़र्व में हमारे रखी रहेगी, जितने ज़्यादा डॉलर हमारे पास है उतना ही ज़्यादा जो है, जैसे कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह यही कह रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास गैर मुल्की पैसा आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। उसी तरीके से कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आएंगे, तो वो रिज़र्व जितने ज़्यादा मेंटेन होंगे हमारे पास, उतने ही ज़्यादा हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे कि दूसरी कंट्री के पास कितने हैं। तो जो दूसरी कंट्री के पास लेट सपोज़ $1,00,000 पड़ा हुआ है और हमारे पास 50,000 है, तो हमारी करेंसी आधी होगी उसके हवाले से। और जैसे ही हमारे पास 70,000 हो जाएगा तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी उसके मुकाबले में। तो ये व्हाट टू फिक्स टू का ये जवाब है।
स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो बेसिकली IMF देता है। IMF के पास जो है वो कुछ कंट्रीज़ ने अपनी मेंबरशिप ऐसी करी हुई है कि वो उनको राइट देता है कि आप एक तरीके से हमारे पास से फॉरेन करेंसी निकलवा सकते हैं, तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहलाते हैं, SDR। अच्छा, अब कह रहे हैं कि भाई कब फ़िक्स रेट को चेंज करना पड़ता है। देखें, ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि जब उनको लगता है कि नहीं जी अब जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ गई है और हमने जो फ़िक्स रेट किया हुआ है ये अब और नहीं चल सकता, तो उसके बाद जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये जब भी मोस्ट प्रोबेबली नथिंग इज़ फिक्स फॉर एवर, ये जो सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर कह लें आप, कौन सा पेज है, 20 की, कि ऑन दिस द कमिटमेंट इज़ लिखा हुआ है लास्ट टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली नथिंग इज़ फिक्स फॉर एवर। ऑन दिस बेसिस वी ऑफन यूज द टर्म pegged exchange rate in place of fixed exchange rate in recognition that the government have some ability to move the peg value। बिल्कुल कोई फिक्स वैल्यू को तो बिल्कुल नहीं है वो हिला सकते, लेकिन फ़िक्स कोई चीज़ होती नहीं है। फ़िक्स वो सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग फ़िक्स कहलाती है, कि फ्लोटिंग तो हर मिनट भी चेंज हो सकता है, लेकिन फ़िक्स जो है वो हर महीने या हर 6 महीने बाद जो एक उनका टाइम होता है उसके बाद वो उसको व्यू करते हैं और फिर वो उसको चेंज करते हैं। तो ये पैक्ड एक्सचेंज रेट भी कहलाता है और एडजस्टेबल पैक भी कहलाता है, और साथ साथ क्रॉलिंग पैक इस तरीके से कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, ये भी इसकी पोजीशन भी जो है ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। लेकिन क्रॉलिंग है क्योंकि फ्लोटिंग नहीं है, डायरेक्ट रैपिडली नहीं बढ़ता, बहुत स्लोली बढ़ता है, इसलिए इसको क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद डिफेंडिंग अ फिक्स एक्सचेंज रेट।